जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने लिया कि हम ड्रॉ करते हैं दो एक्सिस और एक इलिप्स, और इलिप्स के केस में हम मान लेते हैं कि बेसिकली इलिप्स ओवल तो जो है ही है वो सिमेट्रिक, सेंट्रल सिमेट्रिक कर्व है, यानी अगर हमने ये पॉइंट ओ लिया है तो ये सिमेट्री विद ऑल काइंड्स है और इसको सेंटर नाम दे दिया। ये हो गई सपोज तुम्हारी मेजर एक्सिस और ये हो गई माइनर एक्सिस, राइट। अब इसमें अगर हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें जो लास्ट टाइम निकाली थी, तो वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एम आई राइट? और ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, इस बात का फैसला कैसे होता है वो भी ध्यान से समझ लो। हमने पिछली क्लास में बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने फोकस यहां और यहां लिया है। अब अगर हम एक इलिप्स ऐसा बना दें, ऐसा भी बन जाएगा, लेकिन उस केस में फोकस यहां होगा, तो मेजर एक्सिस ये हो जाएगी, माइनर ये हो जाएगी। अगेन लाइक पैराबोला हम ये वाली पढ़ेंगे और ये सारे प्रोपोजिशन बाद में अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेंगे कि कैसे किए जाते हैं। इज दैट ओके? तो जब भी तुमसे कोई इलिप्स की बात करे, हमें सबसे पहले इतना रिजल्ट याद रख लेना है। इसमें जो हमने कल रिजल्ट पहला प्रोपोजिशन प्रूव कर दिया था वो था पीएस प्लस पीएस डैश इज इक्वल टू 2a, और इसी की वजह से स्टार मार्क सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बना दी थी कि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू गिवन फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज बिगर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। एम आई राइट? यस। ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। ये अब इसी में आगे कुछ करने धरने से पहले इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है, सर्कल से मोटिवेटेड है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। आमतौर पे थीटा जो है डायरेक्ट पैरामीटर, यानी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे पैराबोला में टी लिख देते थे, इलिप्स में अगर थीटा लिख दे तो अंडरस्टूड है कि भाई ये वाला पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है। दो खराबियां, पहला कि इस थीटा का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर O को P से ज्वाइन करें तो ये एंगल पक्का थीटा नहीं होगा। अभिनव कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल POS थीटा नहीं है? टाइम लो, पूरा इत्मीनान से सोचो। सर जो स्क्रीन पे बीच में वाइट 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 बना था, आपके पे भी आता है, सिर्फ मेरे आता है, जैसे आधी स्क्रीन पे काइंड ऑफ ही आता है बीच की तरफ। ना, मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकियों को कुछ दिख रहा है ऐसा? मेरे में भी होता है कभी कभी, बट 2-3 सेकंड बाद ठीक हो जाता है। वो जनरली नेटवर्क में लैग की वजह से होता होगा, पता नहीं। हाँ, मेरे में नेटवर्क 5-6 में लैग सेकंड है, जाता है। हाँ, और या तो फिर बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन रेजोल्यूशन का भी इशू हो सकता है। हाँ अभिनव, एंगल POS हमारा कहना है, सर हृदय की स्क्रीन आ गई। इसकी सर हृदय की सर स्पॉटलाइट शुरू हो गया। सर मुझे किसी ने स्पॉटलाइट कर दिया, मैंने खुद को नहीं करा, और मेरे को अब कर दिया यू आर नो लॉन्गर स्पॉटलाइट। सर अब ठीक है, अब ठीक है सर। आ गया? अब ठीक है ठीक अभी? हो। यस सर, यस सर। हाँ एक्चुअली दूसरी वाली मशीन पे हमने ज्वाइन करना चाहा था, उसका माउस खराब है। ओके, हाँ अभिनव।
सर एंगल POS थीटा नहीं है। ये प्रूव करना है। हालांकि पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है। तो फिर थीटा कैसे नहीं है सर, वही देखता हूँ। वही देखो। दीवा ट्राई करोगे? सर समझने की कोशिश कर रही हूँ। गुड। वीरांचा? करो करो, समझने की कोशिश करो तुम भी थोड़ा। सर पैरामीट्रिक इक्वेशन तो a cos थीटा और b sin थीटा ही है, बिल्कुल, फिर भी कैसे? लेकिन वो कह रहे हैं कि पैरामीटर की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो थीटा जो है ना, ये वाला एंगल थीटा नहीं है। ऐसा कैसे? ये क्या मजाक है? अर्नव? सर दो तरीके हैं। एक तो काफी सिंपल है सर, पीओ लाइन ड्रॉप बना दो, उसका स्लोप निकाल लो, स्लोप जो निकाल पॉइंट दो। आएगा। अब वो दूसरा स्लोप दूसरा सर आएगा। मतलब हम्म दूसरा तरीका है कि ये जो पैरामीट्रिक जब डिराइव करेंगे उसका तरीका, उससे भी दिख जाएगा कि ऑब्वियसली नहीं है। हाँ, वो तो सेकंड में बाद में फिर लाएंगे। स्लोप ऑफ एपी निकालो, बी साइन थीटा माइनस जीरो, बी साइन थीटा माइनस जीरो अपॉन ए कॉस थीटा माइनस जीरो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तो tan थीटा नहीं आया, ये तो b बाई ए tan थीटा आया। लेकिन अगर ये लाइन एंगल थीटा होता तो ओपी का स्लोप तो tan थीटा हो जाता। यस सर। इसका मतलब ये एंगल थीटा नहीं है। बात समझ आई? सर ये तो बेसिक चीज थी, दिमाग में नहीं आई। हाँ, तभी तो मैंने बोला कि सोचो, खेल है ये। अब अगर ये थीटा नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि फिर थीटा है कौन? कोई तो एंगल थीटा होगा ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो tan थीटा वाला एक बार वापस बता दो कि मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। क्यों समझना है? मान लो ये पॉइंट P ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता तो ओपी का स्लोप क्या आता बताओ? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आया वो? सर b बाई tan थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा होता तो इस लाइन का स्लोप b बाई ए tan थीटा होता या tan थीटा होता? अच्छा tan थीटा होता, हाँ ठीक है सर। फिर ये तो गड़बड़ हो गई। यस तो सर। ये तो पक्का तय हुआ कि भाई जो पैरामीटर हम थीटा लेके चल रहे हैं, लेने के पीछे एक ही रीजन है। एक्स कोऑर्डिनेट की रेंज माइनस ए से ए है, यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा, ऐसे कहीं यहां पे डायरेक्ट्रिक्स आई होगी, ठीक है ना, एक डायरेक्ट्रिक्स, और ऐसे कहीं यहां पे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स रही होगी। तो वो बात तो समझ में आती है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ ए ई माइनस ए और मेजर एक्सिस की जो रेंज है वो माइनस ए टू ए आती है, वो तो समझ आता है इनकी बात। लेकिन ये कि अगर ये माइनस ए टू है तो आपने ए कॉस थीटा ले लिया, ये माइनस बी टू बी है तो बी साइन थीटा ले लिया, क्लियर है, डन है। बट अगर ये थीटा नहीं तो फिर थीटा है कौन? इसके लिए इलिप्स की दुनिया में हम एक नया नाम इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है ना। ऑक्सिलरी सर्कल है सर्कल विद मेजर एक्सिस एज डायमीटर, ठीक है। तो वो कुछ कुछ तुम्हारा ऐसा गया होगा ऑक्सिलरी सर्कल, ओके। सर्कल विद मेजर एक्सिस एज डायमीटर। आर्यन इस सर्कल की इक्वेशन बोलो क्या आएगी? सर ऑक्सिलरी सर्कल की, हाँ, एक मिनट सर। अगर वो सर्कल इस मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके बनाया गया है तो उसकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए?
संचित क्या होनी चाहिए सर्कल की इक्वेशन? संचित क्लास में हो? सर आपने, हेलो सर। हाँ हाँ संचित। सर आवाज ही नहीं आई, पता नहीं वो संचित सुनाई दी, अंदर कौन ठहर रहे थे। इस मेजर एक्सिस के डायमीटर वाले ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए? सर हम्म, सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गलत जवाब, ये सर्कल नहीं है। किसका आंसर है ये? ओह सॉरी, मैं नोटिस नहीं करा सर। और कौन ट्राई करेगा? हैंड रेज करो। 2-3 हैंड रेज हो गए। ज्योतिन, यशवर्धन, बताओ बेटा क्या होगी इक्वेशन? सर अगर डायमीटर को मैं मेजर एक्सिस ले लूं, हाँ ठीक है सर, तो फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ आया सबको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेंटर तो जीरो ही है और डायमीटर को तुमने मेजर एक्सिस ले लिया है। तो अगर डायमीटर को मेजर एक्सिस ले लिया है तो जो सर्कल बनेगा वो यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट्स इट, डन। राइट? यस सर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यही है। थोड़ा सा इसको टच कराने में फ्री हैंड में दिक्कत आ रही है और ये उसको रिड्यूस करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इस सर्कल का क्या रोल है वो समझो। सर्कल विद मेजर एक्सिस एज डायमीटर, ठीक है ना? सर्कल विद मेजर एक्सिस एज डायमीटर। इनका कहना यह है कि जिस पी पे आपने थीटा ड्रॉ किया, ये एंगल तो थीटा निकला नहीं, बट कहीं तो थीटा रहा होगा, ठीक है ना? तो व्हाट डू दे सजेस्ट इज कि हर पी के लिए एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ऑन दी ऑक्सिलरी सर्कल। करस्पॉन्डिंग पॉइंट से इनका मतलब है कि जिस पी पे हैं आप उस पी से एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक ऊपर एक नीचे। आप वो वाला पॉइंट लें जो उसी साइड ऑफ एक्सिस है जिधर आपका पी था। यानी अगर हम ये वाला पॉइंट लेते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि पी अबव दी एक्स एक्सिस, तो हमें ये वाला लेना है। मान लो ये पॉइंट P1 हो गया, इस P1 को O से ज्वाइन कर दें। ये जो एंगल आएगा ना, ये थीटा है, ऐसा उनका कहना है। पहले तो ये डाइजेस्ट करो कि ये सच बात है, फिर देखते हैं कि इसका करना क्या है। जिसको जिसको यकीन हो जाए कि हाँ अरे हाँ ये तो थीटा हो गई, वो हैंड रेज करते जाना। सर P1 रैंडम पॉइंट है? P1 इस P के अबाउट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जहां पे कट कर गई ऑक्सिलरी सर्कल को, वो वाला पॉइंट है। अच्छा। तो 2 होंगे, एक ऊपर P1 एक नीचे P2। तो P2 इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, इसका नहीं। मतलब जिस साइड ऑफ एक्सिस पे P है उसी साइड वाला पॉइंट ले लो। उस P1 का एंगल थीटा है, ऐसे कैसे मान लें? देवाशीष है क्लास में? नहीं। दो हाथ उठे हुए, आशीष और अर्नव। बाकी लोग? आदित्य? यस सर। सॉरी। पी के कोऑर्डिनेट बोलो आदित्य, क्या है? आदित्य पी के कोऑर्डिनेट क्या हुआ आदित्य? सर आपकी आवाज कट रही थी बीच में, आप अभी वाला क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है? तो पी के दिए तो हैं सर, a cos थीटा और b sin थीटा। वो आदित्य से पूछ रहा था मैं। अच्छा सॉरी चलो सर। अब क्या, अब तो तुमने बोल दिया, अब तुम करो। पी के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा है। P1 जो है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर सेम होगा, सेम cos कितना होगा? a cos थीटा।
उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सर सर मेरा ना सर्कल मेरा ठीक से किया नहीं है, बट जो भी इलिप्स का हमारा इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन कंपेयर करके देख लेंगे। ए कॉस थीटा वाली बात तुम्हारी हम मान गए, ठीक है ना? सर आदित्य ने मैसेज किया, उसका माइक चल नहीं रहा है। माइक ठीक कर आदित्य, अगला क्वेश्चन तुम्हारे मत्थे ही आ रहा है। अगर x कोऑर्डिनेट a cos थीटा होगा श्रेष, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये सर्कल की इक्वेशन है, यहीं रख के देख लो। हाँ हाँ आर्यन, बीच में आवाज आई थी तुम्हारी। सर मैं बोलूं वाई कोऑर्डिनेट? नहीं नहीं, रुक जा, अभी वो बोल रहा है श्रेष। क्या हुआ श्रेष? सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड आ जाएगा, तो 1 माइनस वो क्या होता है साइन स्क्वायर। फिर अगर तो वो सर साइन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा ए साइन थीटा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। ये होता है पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तुम्हारा किया हुआ नहीं है, बाकियों का किया हुआ है। देखा सबको? अरे भाई सर्कल पे अगर x कोऑर्डिनेट a cos थीटा तो y कोऑर्डिनेट तो a sin थीटा ही होगा, और उस केस में ये स्लोप tan थीटा है, क्योंकि तो सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट है, तो ये थीटा आएगा। इज दैट ओके? ओके सर। लेकिन ये पैरामीट्रिक पॉइंट फिर किसी काम का नहीं रहा। यानी जब जब सवाल में कोई थीटा बोले तो पहले आप उसके ऊपर ऑक्सिलरी पॉइंट पे चढ़िए, फिर यहां थीटा लाइए। तो कल को अगर कोई एक फोकल कॉर्ड बोल देता थीटा अल्फा, तो थीटा इधर अल्फा पे नीचे आए, फिर इस पे जाएं, फिर अब इसका करेंगे क्या? वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू यूज इट मच। तो हम पहले ही एक लर्निंग लेके चलते हैं कि हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ एन इलिप्स सिर्फ पैरामीटर बन के रह जाता है, ऑल्दो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ठीक वही है जो अभी अभी हमने दिखाया ऑक्सिलरी सर्कल के थ्रू, बट इसको प्रैक्टिकली यूज करना एग्जाम में उतना बड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम वाकई कर पाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो हम सिर्फ पैरामीटर समझ के खुश रखते हैं इसको, ज्यादा इस पे वर्किंग नहीं करते। हम मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये तुम्हारी मेजर एक्सिस है, ये एस है, ये एस डैश है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी? तो हमें मिल गया कि ऑक्सिलरी सर्कल पे जाके जो पॉइंट मिलता है वो जो हमें थीटा देता है, दैट इज द थीटा, यहां से ऊपर चढ़ के यहां। लेकिन इसका हम कुछ करने वरने वाले हैं नहीं, मेरे किसी काम का है नहीं, तो लेट अस इग्नोर दैट। चलो ठीक है, पता चल गया, कभी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज जो है सो है, नॉट समथिंग ऑफ ग्रेट यूज जिसको हम यूज करके देखेंगे। इज दैट ओके सर? यस सर, तो इसका यूज ही क्या होगा? क्योंकि मतलब हम तो सर्कल पे ही ला पाए बेसिकली इसको, एलिप्स पे तो थीटा ही नहीं है वो एंगल, और पैरामीट्रिक पॉइंट फायदा नहीं हुआ उसका। एग्जैक्टली हमने कहा कि है, हम तो कह रहे हैं कि बस है, जिसने बनाया उसको पता है, लेकिन तुम्हारे डे टू डे यूज में बहुत काम नहीं आएगा। तो तुमको कोई पी थीटा बोले तो तुम समझ लो एक कॉस थीटा बी साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री की तरह इस्तेमाल करेंगे, पैरामीटर की तरह। लेकिन अगर सोचो उसकी ज्योमेट्री करने चले तो पहले ऊपर चढ़ेंगे, फिर यहां आएंगे, फिर थीटा लाएंगे, तो इसका हमें कुछ हासिल होने वाला है नहीं खास, अनलेस अंटिल क्वेश्चन बनाया ही उस हिसाब से ना गया हो। तो ऐसा तो 100 में कोई एक क्वेश्चन बनेगा, रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस विल बी नॉट इन दिस फ्रेम। एम आई राइट? यस सर। चलो, तो पहला प्रोपोजिशन कल देखा था प्योर ज्योमेट्री से, दूसरा आज ऑक्सिलरी सर्कल से मिल लिए, अब तीसरा प्रोपोजिशन ऑक्सिलरी सर्कल से जुड़ा हुआ स्टार्ट करते हैं। रेडी? एक आगे जाने से पहले एक कॉशन दे देते हैं, ध्यान रखना। आमतौर पे अभी मैं कुछ तुम्हें बोलूंगा और तुम बनाने चलोगे कि, और वो तुम्हारा कभी नहीं बनेगा, बिकॉज आमतौर पे इलिप्स में इतना एक्यूरेट डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। उसका रीजन है, हमसे कहा जाए फ्री हैंड से इलिप्स बनाओ तो हम कैसे बनाते हैं? हम एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक इलिप्स, फिर मेरे से बोला फोकस मार्क कर दो, ये एस और ये एस डैश। फिर किसी ने बोला पी एस, जैसे अभी हम ही बोलने वाले हैं, पी एस कोई एक फोकल सेगमेंट है,
प्रूव करो कि पीएस का जो डायमीट्रिक सर्कल है वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। अब हमने ऑक्सिलरी सर्कल तो इतना बड़ा बना दिया और मेरा पीएस का डायमीट्रिक सर्कल यहीं खत्म हुआ जा रहा है, कहां से टच कर लेगा? तो लगता है कि यह गलत है पूरा, अपरेंटली ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे का कैच समझना, हम जब इलिप्स ड्रॉ करते हैं आमतौर पे फ्री हैंड में, एक्स एक्सिस मार्क की कोई गुना नहीं है, वाई एक्सिस मार्क कर रही कोई गुना नहीं है, इलिप्स फ्री हैंड से रैंडमली बनाया कोई गुना नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन जब तुमने इलिप्स बनाया तो तुमने जितनी लेंथ बी की ली उसका लगभग दुगने से बड़ा ए ले लिया। सो योर बी बाई ए का रेशियो इज समवॉट बिगर देन, जैसे अगर मैं ये वाला लूं इलिप्स की, अभी मैंने ऐसा बना दिया, या इसको हटा के अपने वाले को ही देख लेते हैं, ये तो फ्री हैंड है जो बनाया हुआ है। ये जितनी लेंथ बी है 1 2 लगभग 3 के बराबर है। सो दैट मीन्स बी बाई ए का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1/3 के बराबर है। सो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1/9 के बराबर है। ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। रिमेंबर द फॉर्मूला, ए स्क्वायर ई स्क्वायर में से ए स्क्वायर हटाया था, तो दैट मीन्स ये 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9 के बराबर है। तो ई की वैल्यू 2√2/3 है, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू 2√2 हो गया 1.4, तो 1.4 इंटू 2 कितना हो गया 2.8 से भी ज्यादा अपॉन 3, यानी ये 0.9 से बड़ी वैल्यू है, 9 टाइम्स 0.9a से। और हम क्या करते हैं, हम इलिप्स का ये एस यहां रख देते हैं थोड़ा दूरी पे, कंफर्टेबली, अच्छा साफ लगे। ये गलत है। जितना इलिप्स का ये शेप इलोंगेट होगा उतना ही एस जो है बाहर की तरफ भागेगा, और ये बात याद रखो, अदरवाइज हमेशा धोखा होगा। इज दैट ओके? तो जैसे इस केस में अगर मुझे एस रखना है तो आई शुड प्लेस इट इतना आगे, क्योंकि अगर ये लेंथ ए है तो इसका 0.9a कम से कम यहां तो आना चाहिए ना, या शायद थोड़ा और आगे, क्योंकि अगर हम एस यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, अभी पीएस का डायमीट्रिक सर्कल बनाएंगे वो टच करता दिखेगा ही नहीं, हमें लगेगा सवाल गलत। सवाल नहीं गलत है, आप एस और एस डैश को जो मार्क कर रहे हैं ओवर द इलिप्स वो गलत है। बात समझ आई? तो क्योंकि हमारे इस डायग्राम में ये बहुत आगे जा रहा है, तो आई शुड कीप समवेयर हियर एस और एस डैश। अब जो ये कह रहे हैं वो होता हुआ सच दिखेगा। पीएस का जब हम डायमेट्रिक सर्कल बनाएंगे तो वो डायमेट्रिक सर्कल डायग्रामेट, वैसे तो हम इक्वेशन से प्रूव करेंगे, बट डायग्राम में भी होता हुआ तो दिखना चाहिए ना। बात में अब देखो, ये एस में भी इतने में भी दिक्कत है, बिकॉज इवन अगर ये पूरी लेंथ ए है तो दिस इज नॉट 0.91 समथिंग, क्योंकि ये 0.9 से बड़ा है, तो इसको दरअसल और इधर आना चाहिए था। तब अगर हम डायमेट्रिक सर्कल बनाते तो बड़े प्यार से टच करता, ऐसा कुछ। तो दिस इज वन थिंग कि अगर इलिप्स पे काम कर रहे हो, बनाओ, खूब फ्री हैंड ड्राइंग करो, बट डोंट जंप विद एस। एस की प्लेसिंग इलोंगेशन देख के करना, जितना इलिप्स इलोंगेटेड है और एस और एस डैश उतना बाहर भागेंगे, जितना इलिप्स सर्कुलर टाइप है उतना ही एस और एस डैश अंदर की तरफ होंगे। अब अगर ये पॉइंट पी है तो पीएस का जो डायमीट्रिक सर्कल है, इनके कहे हिसाब से वो ऑक्सिलरी सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो चलो, कम से कम डायग्राम सही बनाने से मन का भ्रम निकल गया कि हाँ भाई टच तो कर सकता है, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन डायग्राम से तो प्रूव करेंगे नहीं, तो अब तुम प्रूव करोगे इसको मैथमेटिकली। पी थीटा है, पी के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, ए कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। एस तुम्हें पता है, ए ई कॉमा 0 है। तो पीएस का डायमीट्रिक सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, अभी अभी तुमने इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये कैसे पता कि ये सर्कल इसको टच करता है? करो हार्ड वर्क, फिर देन वी विल गो टू द स्मार्ट वर्क फॉर दिस। और ये तुम्हारा तीसरा प्रोपोजिशन हो गया। कर रहे हो प्रूफ? यस सर। समहाउ इस पिक्चर में इस ओपी का कोई रोल नहीं है। लेट मी ट्राई, अगर ये खुद से हट जाए तो।
हट गया। अब ठीक है। दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है और यहां क्या लगानी चाहिए वो कर दो। लगा किसी को हो जाएगा? क्या कंडीशन होती है दो सर्कल्स के इंटरनली टच करने की? हो गया सर। हृदय? यस सर। दो सर्कल्स के इंटरनली टच करने की कंडीशन कैसे लाते हैं, क्या लाते हैं? सर जो दोनों के डिस्टेंस जो सेंटर होते हैं उन दोनों का डिस्टेंस R1 माइनस R2 होता है। नहीं मतलब जो दोनों के सेंटर होते हैं, मतलब जैसे एक का सेंटर अगर A है दूसरे का सेंटर B है तो AB इज इक्वल टू बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई। यस सर। हाँ खत्म बात। अब एक का सेंटर तो O है और एक का सेंटर PS का मिड पॉइंट है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रेडियाई के बराबर है तो काम आसान हो जाएगा। यस सर। के करके लिया था पी को। सर मैंने पी को एच कॉमा के ले लिया, फिर बाद में सेंटर आ गया, डिस्टेंस निकाल लिया, सेम आ रहा है। देखो एक तो अगर तुम P को थीटा ले लो तो PS अपॉन PM E है, और PM को अगर गौर से देखो, कल निकाला था ना PS अपॉन PM में, तो PS इज E टाइम्स PM। अब P अगर A cos थीटा है और ये पूरी लेंथ A बाई E है तो PM जो है A बाई E माइनस A cos थीटा हो गया। एम आई राइट? A बाई E टोटल लेंथ हो गई, उसमें से A cos थीटा हटा दो, वो PM बचा, मल्टीप्लाई कर दो तो A माइनस AE cos थीटा PS हो गया। सच यही है कि PS डैश A प्लस AE cos थीटा होता है, तभी दोनों का सम 2AE आता है, क्योंकि PS डैश के लिए वो माइनस होता है। लेकिन चलो ये बाद में पास करते हैं। अगर PS A माइनस AE cos थीटा हो गया तो तुम्हारे सर्कल का जो रेडियस है वो इसका आधा हो गया। सर AE प्लस H/2 K बाय, ठीक है ना? अब तुम्हें इस मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। A cos थीटा कॉमा B sin थीटा और AE कॉमा 0, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A cos थीटा प्लस AE बाई 2 कॉमा B sin थीटा बाई 2। एम आई राइट? यस यस सर। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो अंडरस्टूड सी बात है, इन्हीं दोनों के होल स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर E कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। लेकिन तुम कह रहे हो कि दिस शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, तो एक की रेडियाई तो A है बड़े वाले सर्कल की, ऑक्सिलरी सर्कल की, और दूसरे वाले की तुमने अभी अभी लिखी है PS का आधा, तो PS का आधा मतलब A माइनस AE cos थीटा बाई 2। अब ये दोनों अगर सेम है तो बात खत्म। यही चाहते हो? यस सर। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, कम से कम अंडर रूट से तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इधर तो होल स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर
प्लस 2a² e cos थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा बाई 4, छोड़ दो उसको, इज इक्वल टू, इसमें भी माइनस करके होल स्क्वायर करोगे तो नीचे से b काट दो, तो इधर तुम्हारा a से a माइनस a कट के बचेगा 2a माइनस a, दैट मीन्स a प्लस a cos थीटा, so a² प्लस a² e² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a² e cos थीटा। एम आई राइट? कैलकुलेशन में कहीं कोई मिसफायर तो नहीं है? नहीं सर, यही आ रहा है सर। ठीक है ना। अब अगर देखो तो 2a² e cos थीटा से 2a² e cos थीटा कट गया, ठीक है ना। a² को इधर ले जाओ तो a² cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो b² माइनस a² टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इधर बचा, और इधर तुम्हारा बचा a² e² टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा काटना है तो ये माइनस टाइम्स काट दो। एम आई राइट? यस। Which implies that a² e² is equal to a² minus b²। अगर गौर से देखो तो ये तो डेफिनेशन ही है, b² is equal to a² minus, hence true। अरे लास्ट चीज क्या बताया आपने? अब अगर ये आया है तो ये तो e की डेफिनेशन ही यही थी ना, गौर से देखो e किसको लिखा था, a² माइनस a² माइनस e² को b² लिखा था ना, b² इधर, इसको इधर लो, स्वैप करो, तो ये तो डेफिनेशन ही, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू रहा होगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। सबको क्लियर हुआ ये? यस। कोई डाउट क्वेरी? तो ये हमारा प्रोपोजिशन बन गया कि पीएस का डायमेट्रिक सर्कल हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा इंटरनली, जैसा अभी डायग्राम में दिखा है। टच करता देखने के लिए एस तमीज का होना चाहिए, यू हैव टू मेक इट एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, दैट्स ओके, बट प्रूफ करने के लिए हमने पूरा हार्डवर्क कर डाला। गौर से देखो, कहीं कोई दिक्कत क्वेरी क्वेश्चन है तो अभी बताओ। हैप्पी? स्मार्ट वर्क बता दो। स्मार्ट वर्क बता दें? सारे लोग तैयार हो स्मार्ट वर्क के लिए? यस सर, बता दो। यस सर। हाँ, यस सर। ऑल सेट? यस सर। यस सर। चलो, अगर गौर से देखो तो हमने इस पूरे डायग्राम में एक चीज लिखी और तुमसे कहा, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं फिर भी लिख देते हैं। वो क्या थी? पीएस डैश। पीएस प्लस पीएस डैश कितना है? 2a। ठीक है ना। अब मेरी इच्छा हुई और हमने पीएस डैश भी ज्वाइन कर दिया। कर सकते हैं इस तरह से? यस सर। ज्वाइन क्या किया है हमने? पीएस एस डैश ट्राइंगल बना दिया। याद है ना प्रूफ क्या करने वाले हैं? हमें प्रूफ करना है कि अगर ये पॉइंट सपोज x है तो हमें प्रूफ करना है कि OX की जो लेंथ है, OX की जो लेंथ है वो डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई है, तो वो a माइनस हाफ ऑफ, क्योंकि रेडियस तो हाफ ऑफ ये है, तो a माइनस px के बराबर है। इतना प्रूफ करना है। इज दिस ओके? OX is equal to A the total length माइनस ये लेंथ जो कि हाफ ऑफ दिस होगी क्योंकि सर्कल डायमीट्रिक बना हुआ है। एम आई राइट? और अब अगर मैं कहूं कि ये चीज एकदम सामने प्रूफ करी हुई पड़ी हुई है, एकदम ओरल, हाथ की हाथ, तो तुम मानोगे नहीं, तो फिर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं दिखाऊं? यस सर, एस ओ और एक्स और एस एस डैश पी क्या सिमिलर ट्रायंगल्स है? तुम बताओ। सर होने और चाहिए। देखना, एक अभी मैंने ट्रायंगल बनाया, दिखा सबको वो ट्रायंगल? यस। एस पी एस डैश पी एस,
क्या ये बात सच है कि OS और OS डैश दोनों इक्वल लेंथ हैं? यस सर। क्या ये सच है कि XP और SX इक्वल लेंथ हैं? यस सर। क्या ऐसी कोई बचपन में थ्योरम है कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और आधी हो जाती है? यस सर। तो क्या उस थ्योरम के हिसाब से OX पैरेलल टू PS डैश एंड हाफ ऑफ PS डैश नहीं हो गया? हो गया सर। अगर वो PS डैश का आधा है तो PS डैश को 2A माइनस PS रख लो, काम खत्म। A माइनस PS का आधा हो गया, हेंस प्रूव्ड। इतना सा चाहिए था बस। PS का डायमीटर है तो बाई 2 ही तो रेडियस हुआ, हेंस प्रूव्ड। सर ये कितना आसान था। ड्रॉ करो, एब्जॉर्ब करो। अभी इस तरह की शुरुआत हुई है, अब झड़ी लग जाएगी थोड़ी देर में। हम रुक जाते हैं 2 मिनट, ठीक है ना? ये दिखाना तुम बाकी जगह के बच्चों को कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन होता है। सर सर आपको दिखा कहाँ से सर? मतलब सामने रखा था, दिख गया। अच्छा, ज्योमेट्री की ऑब्जर्वेशन के लिए व्हाट इफ बहुत जरूरी है। हम हमेशा उल्टा सोचते हैं इस तरह से कि अगर ये सच है तो ये इस लेंथ का आधा रहा होगा, इसका मतलब हो ना हो ये लाइनें पैरेलल रही होंगी। इसका मतलब जब से इसका पैरेलल वैसे ही दिख गया, अरे हाँ पैरेलल तो है, मिड लाइन थ्योरम की वजह से। दैट्स इट, डन। यस सर। उतना सब जो लिख रहे थे, थीटा वीटा बैलेंस वैलेंस, इतनी भारी भारी, सब खत्म, बेकार। दिस इज ऑब्जर्वेशन। सबको याद रहेगा ये? अभी तुम कहते हो तो हम 1 मिनट और रुक जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लो। श्रेयस, क्लियर हुआ ये? हाँ सर, हो गया। तो अब ये बाकी की जो इतनी इक्वेशन लिखी है ये हटा देते हैं, सबकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब सच है, करने वाले वो भी करेंगे, हम भी कहां मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो खत्म थे। ट्रायंगल दिखा ना, ये तुमने बराबर रखा, ये बराबर था, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल और आधी है, आधी है तो ये लिखा, और PS प्लस PS डैश 2A होता है तो ये हो गया PS बाई 2। दैट्स इट, खत्म। हैप्पी? यस सर। अब दूसरे लेवल का झटका, तैयार? अगर ये बात सच है और एक सर्कल इधर टच कर रहा था PS पे, ठीक है ना, ऐसा कुछ, सर दूसरा PS डैश के लिए भी सेम ही होगा। तो फिर एक सर्कल PS डैश का भी टच करेगा, उसने क्या बिगाड़ा है? ठीक है ना? कुछ कुछ ऐसा बड़ा सा उसका भी सर्कल रहा होगा, ऐसा कुछ। थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं इसको। अब ठीक आया, ऐसा कुछ आ जाएगा PS पे टच करता हुआ, ठीक है ना? मान लो मैंने ये भी ले लिया, एक ये S डैश हो गया, एक ये S हो गया, एक ये O था, तो ये तो सच हो गया कि PS का टच करेगा तो PS डैश का भी टच करेगा, करा दो। फिर मेरी नजर गई, तुम पूछते हो आपको दिखता कैसे है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे। एक बीच में P है जिसपे ये बनाया, और एक ये। अब मुझे लगा, ऐसा हो जरूरी नहीं है बट मुझे लगा कि अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, जरूरी नहीं कि एक लाइन बने क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर हो, जरूरी नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है कि ये कोलिनियर हैं, और कोलिनियर है तो ठीक है, जो लाइन है वही लाइन इस समय एलिप्स को P पे टैंजेंट है, ऐसा मुझे लगा। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। लगा X Y, या नए नाम दे दो,
एक्स वाई ले लो, जेड ऊपर लेंगे, ठीक है, एक्स वाई। एक विद कोऑर्डिनेट द हार्ड वर्क, दूसरा विदाउट कोऑर्डिनेट द स्मार्ट वर्क। अर्नब तैयार? सर बस एक मिनट डायग्राम बनाना है पूरा। हाँ डायग्राम हम है, परेशान मत हो, हम बना तुम्हें पूरा वो जो उस पर ज्योमेट्री वाले शेप तो उस पर देंगे। अभी तो पहले एब्जॉर्ब करें कि ये हुआ कैसे। तीसरा प्रोपोजिशन हो गया, डायमीट्रिक सर्कल ऑफ पीएस टचेस द ऑक्सिलरी सर्कल, कहानी खत्म। चौथा टेंजेंट वाली स्टोरी। लेकिन ये तो बहुत कुछ हो गया। पी पॉइंट पे जो इलिप्स को टेंजेंट बनेगा वो उसी पॉइंट से गुजरेगा जहां पीएस वाले ऑक्सिलरी सर्कल ने इसको टच किया था, इधर वो उसी पॉइंट से गुजरेगा जहां पीएस डैश वाले ऑक्सिलरी सर्कल को टच किया था उस डायमीट्रिक सर्कल ने। अब ये तो ज्यादा ही हो गया। हार्ड वर्क तो ये है कि हम पूरी पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखें। 2 मिनट रुक जाओ सर, एक बार ट्राई कर लेना। हाँ और ये अगर हम प्योर ज्योमेट्री से प्रूव कर लेंगे तो क्या लेवल हो जाएगा अपना, नहीं? ट्राई कर रहे हो अर्नब? हाँ सर करो। फिर हम कराएंगे प्योर ज्योमेट्री से, नो इफ नो बट, सीधे आंसर। हालांकि इसी में हम टेंजेंट की इक्वेशन सब करा देंगे, बट ये वाला प्रूफ अभी सामने रखा है एकदम 9th क्लास वाली ज्योमेट्री से। प्रूफ क्या करना है ये याद है ना, कि इलिप्स का टेंजेंट बनाएंगे पी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट उन दोनों पॉइंट से होके गुजरेगा जहां पीएस और पीएस डैश के डायमीट्रिक सर्कल ने ऑक्सिलरी सर्कल को टच किया था। एज ऑफ नाउ दे आर नेम्ड एज एक्स एज वेल एज वाई। समझ लो। फिर तुम लोग कहोगे तो पहले हार्ड वर्क करा देंगे फिर स्मार्ट वर्क कराएंगे, तुम कहोगे पहले स्मार्ट दिखा दीजिए, हार्ड तुम घर पे करोगे तो वो भी कर देंगे। बट अब हमारे साथ कर रहे हो तो जरा उस लेवल पे करो। हाँ मैं करूं कि रुकूं? सर एक मिनट सर थोड़ा टाइम और दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जो कुछ भी रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट सारा इस वक्त स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत है नहीं। पहला हिंट दूं? एक मिनट। तो उसने पूछा हृदय ने कि आपको दिखा कैसे, तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा लो अब तुम भी देखो, सामने रखा है रिजल्ट, फिर हम दिखाते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स का इतना रोल है कि अगर कोई बच्चा 8, 9, 10th, 11th, 12th पे इतना स्ट्रांग है कि उसका अलजेब्रा स्ट्रांग है, यानी एबिलिटी टू रीजन स्ट्रांग है, ज्योमेट्री स्ट्रांग है एज एन एबिलिटी टू ऑब्जर्व स्ट्रांग है, कैलकुलस स्ट्रांग है, एबिलिटी टू एनालाइज स्ट्रांग है यानी मैथमेटिक्स के पार्ट, फिर फिजिक्स स्ट्रांग है यानी रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकता है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, सारे कॉन्स्टेंट्स लेके चल सकता है, तो फिर वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकता है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में सारा खेल खराब हो गया, इतनी मेहनत बेकार हो गई, बिकॉज लोग वैसे ही ABCD लगा के आंसर ले आते हैं। अदरवाइज दिस इज द पंच ऑफ जेई प्रिपरेशन। पहला हिंट,
What can you say about angle PXS? 90 डिग्री। बस 90. ये बहुत बड़ी चीज है, करो इसी को यूज कर लो, खत्म कर। ये दोनों चीजें तो दिख गई सर। हाँ अगर ये एंगल, मैं कर देता हूं, परेशान मत हो। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो PX टेंजेंट नहीं है, Y पे भी नहीं गया, कोई तो लाइन होगी जो P और X को ज्वाइन करेगी, ठीक है ना। हम नहीं मानते वो टेंजेंट है, वो कोई भी लाइन है। अब अगर ये 90 डिग्री है और हम S का मिरर इमेज S1 बनाए, तो जितना वो SX इधर गया इतनी दूर आगे चला जाएगा। एम आई राइट? और जब उसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना। वो इधर Y पे जाके कट किया या नहीं किया हमें नहीं पता, बट हमने P और X को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी। अब PS प्लस PS डैश 2A था, इज दैट ओके? तो दैट मीन्स PS डैश प्लस PS1 भी 2A है। ठीक है ना। अभी तुम ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोलिनियर हो। यू मे से दैट, क्योंकि ये वॉट एवर एंगल है, ये बचे हुए एंगल का कोई जरूरी थोड़ी कि वो हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो भी होल्ड कर लेते हैं। बट अगर PS डैश प्लस PS1 2A है और O को X से ज्वाइन करो तो ये तो A है कि नहीं? ये अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ जी सर। और अगर इसका पैरेलल मतलब इसका 2A होने का मतलब ये 180 डिग्री है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे 2A हो, क्योंकि ये इसके पैरेलल और डबल है, तो फिर ये स्ट्रेट ही हो गई। ये स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन हो गया, और ये तो हमने कल प्रूव किया था, किसके अबाउट था? टैंजेंट एट P के अबाउट। तो हेंस टैंजेंट है, हेंस प्रूव्ड। सर हाँ सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे? फिर से समझो। हमने कहा PX को ज्वाइन करो, ठीक है ना, और इधर बढ़ा दो दोनों तरफ। अब ये इधर जाके Y पे कट करती नहीं करती हमें मतलब नहीं, हमें नहीं पता। बट S से जो X का एंगल है ये तो 90 है, क्योंकि तुमने डायमेट्रिक सर्कल बनाया था। यस सर। इसकी मिरर इमेज यहां S1 खड़ी कर दो, कुछ तो पॉइंट होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। यस और सर हूँ। इधर PS डैश है। अब होने को PS डैश प्लस PS1 2A कोलिनियर भी हो सकता था, और होने को PS डैश प्लस PS1 ऐसे भी हो सकता था 2A। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होता तभी ये टैंजेंट बनती, क्योंकि तभी वो रिफ्लेक्शन वाली कल की थ्योरी लगती। अब हमें पता नहीं कि ये एंगल 180 था या नहीं था, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं। अब ये तो पक्का पता है A है OX, और यस सर। ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये A है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो लाइन होगी इसकी लेंथ 2A होगी, और यस सर होगी। PS1 भी 2A है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। वरना तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनका सम भी 2A हो और ये भी 2A हो, तो हो ना हो ये कोलिनियर। ये कोलिनियर है, तो इसका मतलब PSS डैश के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है ये। और कल ये प्रूव किया था कि वो बाइसेक्टर कौन है? टैंजेंट है। अब जब टैंजेंट है तो इधर X से गुजर रहा है तो उधर Y से भी गुजरेगा, हेंस प्रूव्ड। अभी टैंजेंट की इक्वेशन नहीं आई, लेकिन प्रोपोजिशन प्रूव हो गया। हाँ जी सर। बात समझ आई सबको? हाँ जी सर। क्योंकि टैंजेंट की इक्वेशन आएगी, आज ही आएगी, थोड़ा सा भी करके छोड़ देंगे, लेकिन उसके बगैर काम हो गया बाय प्योर ज्योमेट्री। अगर ये सच है तो ऑब्वियसली इधर वाला सच भी सच ही रहा होगा कि इसकी मिरर इमेज ऐसे गई होगी और ये ऐसे रहा होगा, और ये टैंजेंट एट P है, ये रिफ्लेक्शन है। कितना शानदार रिजल्ट है। नो X नो Y, ये इधर से A है और ये 2A है। इज दैट ओके? टैंजेंट की इक्वेशन। हाँ सर, ये S1 जो है ये टैंजेंट के अबाउट उसकी मिरर इमेज है ना? ये मिरर इमेज PX के अबाउट है। वो अलग बात है कि क्योंकि ये लेंथ 2A आ गई तो ऑटोमेटिकली ये टैंजेंट ही हो गया। ओके सर।
अब अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोलूं, लोकस ऑफ इमेज ऑफ वन फोकस अबाउट tangent एट वेरिएबल पॉइंट, बताओ आंसर क्या होगा? सर्कल बन जाएगा सर। सर्कल बन जाएगा भाई। मान लो फोकस एस है, विद ये एस डैश का इज और 2 है उसका रेडियस। सर्कल विद अदर फोकस एज सेंटर, ठीक है ना, एंड 2a एज रेडियस। क्यों? ध्यान से समझो। P बदलता रहेगा, S1 बदलता रहेगा, लेकिन S डैश S1 की लेंथ 2a बनी रहेगी। तो जैसे जैसे P चेंज करेगा S1 चेंज करेगा, लेकिन उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है, और कितनी है? 2a, क्योंकि PS प्लस PS डैश 2a। तो ये अगर इस पे पॉइंट P घुमाओगे तो ये पॉइंट एक ऐसे सर्कल पे घूमेगा, बड़े से सर्कल पे, जिसका सेंटर दूसरा वाला फोकस और रेडियस 2a। प्रूव भी हो गया लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस अबाउट टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन अभी भी नहीं आई दुनिया में, उससे पहले ही प्रूव हो गया। ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं। नो सर। अभी सर देखो, हाँ सर, वो जो जैसे जैसे P टैंजेंट के अलोंग मूव करेगा, हाँ, तो जो सर्कल जो हमें मिलेगा वो इस वाले सर्कल से भी बड़ा होगा ना, जिसका रेडियस 2 है। अरे बहुत बड़ा होगा भाई। 2a रेडियस ये है और सेंटर ये है, तो वो तो ये समझ लो ऐसे बन जाएगा, इतना बड़ा सा सर्कल होगा वो। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता है? आपने पूछा टेंजेंट बदलेगा एक फोकस के मिरर इमेज की लोकस बताओ, तो हमने इमेज से देखा कि भाई उस इमेज की दूसरे फोकस से डिस्टेंस 2a है, तो सेंटर इस नए सर्कल का कुछ नाम है? नहीं, एज ऑफ लाइक मुझे नहीं पता, हो सकता है लोगों ने रखा हो, बट नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। ठीक है सर। अगली क्लास इस टेंजेंट का नाम रखेंगे, अभी तो उसके बगैर ही इतनी दूर निकल गए। फिर प्रोपोजिशंस की एक और दूरी करेंगे। रेडी? सर मेरी ना एक्चुअली 6 बजे भी क्लास है, तो मैं लीव कर दूं? बस खत्म हो गई क्लास, हम भी छोड़ ही रहे। नेक्स्ट क्लास सब करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, बंद कर दें सर। और सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था कि आज बताओगे। क्या था? हम तो भूल गए सर कि कैसे, मतलब अच्छा, कब कैसे क्या करना पढ़ाई है? करें। ओके ओके, उसका हमने ये रखा है कि ये जो तुम्हें 9 नवंबर को नए वाले उस पर पोर्टल पे ले जाएंगे ना, उसमें डे 1 हम तुम्हें क्वेश्चन बैंक वैंक के साथ कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें वगैरह वगैरह, पूरा एक उसका वर्क फ्लो दे देंगे, ठीक है? काइंड ऑफ बेसिक ओरिएंटेशन हाउ टू स्टडी पे 9 नवंबर को जो भी क्लास रखेंगे 9 नवंबर के बाद उसमें सब करा देंगे, ठीक है ना? अभी तो क्या होता है, हम तुम्हें बताएंगे तुम ये करो, तुम करोगे, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा तुमने क्या किया। तब हम जब बताएंगे तो तुम जो करोगे वो हमें भी पता चलेगा कि तुमने क्या किया। ओके सर। ओके, इस पे मतलब सोचना कि इतनी दूर तक हम ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज पे आ गए, अभी भी नाम नहीं लिया इक्वेशन का। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हर कोई नहीं करता है, तुम कर रहे हो और तुम बहुत डेप्थ में करोगे। बस तुम्हें टाइम देना है इसको, डायग्राम को घर पे बनाना, समझना, नेक्स्ट क्या हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। बंद कर दें? सर एक चीज पूछनी। हाँ पूछो। सर वो जो ओलंपियाड्स हैं उनकी आपने डेट शेयर करी थी क्या, कि कब होंगे वो? कौन से? सर ये जो फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स हाँ, ओलंपियाड वो लिंक जो भेजा उस पर देखो, सारे हैं। वो जो HBCSE वाली साइट है उस पर डेट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। स्कूल ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। हम्म, स्कूल ने हमें सर्कुलर भेज दिया है उसको। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मतलब उस पर एक बार कर लेंगे डिस्कशन, कौन कौन क्या क्या दे सकता है। मिहिर, यस सर। आपकी बायोलॉजी ओलंपियाड तुम्हारे कंधे पे टिका है, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी है। हाँ गुड, अच्छे से करना इस बार जम के। ओके सर। चलो निकल जाओ। इसके बाद किसकी क्लास है? अभी फिजिक्स की है सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन है? सर सारे ओलंपियाड्स की क्लासेस होंगी? कैनॉट से, डिपेंड करता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जेई सिलेबस ही है। फिजिक्स उनका ये है कि 11th का सिलेबस कम आता है, तो डिपेंड्स, ठीक है ना? मैथमेटिक्स में क्योंकि सिलेबस मिसमैच है, तो इस वजह से कराना जरूरी है। नहीं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो के अलावा एक दो और हैं, उसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कौन कराएगा? वो तो
कोई है ही नहीं यहाँ पे। एस्ट्रोनॉमी के नाम पे फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ा दी जाएगी, बट हु विल गेट इनटू एस्ट्रोनॉमी। ठीक है सर। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। पहला हिंट दूं? एक मिनट। तो उसने पूछा हृदय ने कि आपको दिखा कैसे, तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा लो अब तुम भी देखो, सामने रखा है रिजल्ट, फिर हम दिखाते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स का इतना रोल है कि अगर कोई बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 पे इतना स्ट्रांग है कि उसका अलजेब्रा स्ट्रांग है, यानी एबिलिटी टू रीजन स्ट्रांग है, ज्योमेट्री स्ट्रांग है, देन एबिलिटी टू ऑब्जर्व स्ट्रांग है, कैलकुलस स्ट्रांग है, एबिलिटी टू एनालाइज स्ट्रांग है यानी मैथमेटिक्स के पार्ट, फिर फिजिक्स स्ट्रांग है यानी रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकता है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, सारे कॉन्स्टेंट्स लेके चल सकता है, तो फिर वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकता है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में सारा खेल खराब हो गया, इतनी मेहनत बेकार हो गई, बिकॉज लोग वैसे ही ABCD लगा के आंसर ले आते हैं। अदरवाइज दिस इज द पंच ऑफ जेई प्रिपरेशन। पहला हिंट, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल PXS? 90 डिग्री। बस ये बहुत बड़ी चीज है, करो इसी को यूज कर लो, खत्म कर। ये दोनों चीजें तो दिख गई सर। अगर ये एंगल, मैं कर देता हूं, परेशान मत हो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो PX टेंजेंट नहीं है, Y पे भी नहीं गया, कोई तो लाइन होगी जो P और X को ज्वाइन करेगी, ठीक है ना, हम नहीं मानते वो टेंजेंट है, वो कोई भी लाइन है। अब अगर ये 90 डिग्री है और हम S का मिरर इमेज S1 बनाए, तो जितना वो SX इधर गया इतनी दूर आगे चला जाएगा, एम आई राइट? और जब उसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। वो इधर Y पे जाकर कट किया या नहीं किया हमें नहीं पता, बट हमने P और X को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी। अब PS प्लस PS डैश 2A था, इज दैट ओके? तो दैट मीन्स PS डैश प्लस PS1 भी 2A है, ठीक है ना। अभी तुम ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोलिनियर हो, यू मे से दैट, क्योंकि ये वॉट एवर एंगल है, ये बचे हुए एंगल का कोई जरूरी थोड़ी कि वो हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो भी होल्ड कर लेते हैं। बट अगर PS डैश प्लस PS1 2A है और O को X से ज्वाइन करो तो ये तो A है कि नहीं? ये अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ जी सर। और अगर इसका मतलब इसका 2A होने का मतलब ये 180 डिग्री है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे 2A हो, क्योंकि ये इसके पैरेलल और डबल है, तो फिर ये स्ट्रेट ही हो गई। ये स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन हो गया, और ये तो हमने कल प्रूव किया था, किसके अबाउट था? टैंजेंट एट P के अबाउट, तो हेंस टैंजेंट है, हेंस प्रूव्ड। सर हाँ सर, एक बार ये और एक्सप्लेन कर दोगे? फिर से समझो। हमने कहा PX को ज्वाइन करो, ठीक है ना, और इधर बढ़ा दो दोनों तरफ। अब ये इधर जाके Y पे कट करती नहीं करती हमें मतलब नहीं, हमें नहीं पता, बट S से जो X का एंगल है ये तो 90 है, क्योंकि तुमने डायमेट्रिक सर्कल बनाया था। यस सर। इसकी मिरर इमेज यहाँ S1 खड़ी कर दो, कुछ तो पॉइंट होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। यस सर हूँ। इधर PS डैश है, अब होने को PS डैश प्लस PS1 2A कोलिनियर भी हो सकता था, और होने को PS डैश प्लस PS1 ऐसे भी हो सकता था 2A, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होता तभी ये टैंजेंट बनती, क्योंकि तभी वो रिफ्लेक्शन वाली कल की थ्योरी लगती। अब हमें पता नहीं कि ये एंगल 180 था या नहीं था, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं। अब ये तो पक्का पता है A है OX, और यस सर ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये A है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो लाइन होगी
इसकी लेंथ 2a होगी और यस सर होगी। PS1 भी 2a है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनका सम भी 2a हो और ये भी 2a हो, तो हो ना हो यस ये सर। कोलिनियर, ये कोलिनियर है, तो इसका मतलब PSS डैश के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है ये, और कल ये प्रूव किया था कि वो बाइसेक्टर कौन है, टैंजेंट है। अब जब ओके सर। टैंजेंट है तो इधर x से गुजर रहा है तो उधर y से भी गुजरेगा, हेंस प्रूव्ड। अभी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं आई लेकिन प्रोपोजिशन प्रूव हो गया। हाँ जी सर। बात समझ आई सबको? हाँ जी सर। क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, आज ही आएगी, थोड़ा सा भी करके छोड़ देंगे, लेकिन उसके बगैर काम हो गया बाय प्योर ज्योमेट्री। अगर ये सच है तो ऑब्वियसली इधर वाला सच भी सच ही रहा होगा कि इसकी मिरर इमेज ऐसे गई होगी और ये ऐसे रहा होगा, और ये टैंजेंट एट पी है, ये रिफ्लेक्शन है। कितना शानदार रिजल्ट है, नो एक्स नो वाई, ये इधर से a है और ये 2a है। इज दैट ओके? टैंजेंट की इक्वेशन, हाँ सर ये S1 जो है ये टैंजेंट के अबाउट उसकी मिरर इमेज है ना? ये मिरर इमेज px के अबाउट है। वो अलग बात है कि क्योंकि ये लेंथ 2a आ गई तो ऑटोमेटिकली ये टैंजेंट ही हो गया। ओके सर। अब अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोलूं, लोकस ऑफ इमेज ऑफ वन फोकस अबाउट टैंजेंट एट वेरिएबल पॉइंट, बताओ आंसर क्या होगा? सर्कल बन जाएगा सर। सर्कल बन जाएगा भाई। मान लो फोकस एस है, विद ये एस डैश का इज और 2 है उसका रेडियस। सर्कल विद अदर फोकस एज सेंटर, ठीक है ना, एंड 2a एज रेडियस। क्यों? ध्यान से समझो, P बदलता रहेगा, S1 बदलता रहेगा, लेकिन S डैश S1 की लेंथ 2a बनी रहेगी। तो जैसे जैसे P चेंज करेगा S1 चेंज करेगा, लेकिन उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है, और कितनी है? 2a, क्योंकि PS प्लस PS डैश 2a। तो ये अगर इस पे पॉइंट P घुमाओगे तो ये पॉइंट एक ऐसे सर्कल पे घूमेगा, बड़े से सर्कल पे, जिसका सेंटर दूसरा वाला फोकस और रेडियस 2a। प्रूफ भी हो गया लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस अबाउट टैंजेंट। लेकिन टैंजेंट की इक्वेशन अभी भी नहीं आई दुनिया में, उससे पहले ही प्रूव हो गया। ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं। नो सर। अभी सर को हाँ सर वो जो जैसे जैसे P टैंजेंट के अलोंग मूव करेगा, हाँ, तो जो सर्कल जो हमें मिलेगा वो इस वाले सर्कल से भी बड़ा होगा ना, जिसका रेडियस 2 है। अरे बहुत बड़ा होगा भाई, 2a रेडियस ये है और सेंटर ये है, तो वो तो ये समझ लो ऐसे बन जाएगा, इतना बड़ा सा सर्कल होगा वो। अच्छा ओके सर। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? आपने पूछा टेंजेंट बदलेगा एक फोकस के मिरर इमेज की लोकस बताओ, तो हमने इमेज से देखा कि भाई उस इमेज की दूसरे फोकस से डिस्टेंस 2a है, तो सेंटर इस नए सर्कल का कुछ नाम है? नहीं, एज ऑफ लाइक मुझे नहीं पता, हो सकता लोगों ने रखा हो, बट नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। ठीक है सर। अगली क्लास इस टैंजेंट का नाम रखेंगे, अभी तो उसके बगैर ही इतनी दूर निकल गए। फिर प्रोपोजिशंस की एक और दूरी करेंगे। रेडी? सर मेरी ना एक्चुअली 6 बजे भी क्लास है, तो मैं लीव कर दूं? बस खत्म हो गई क्लास, हम भी छोड़ ही रहे हैं, नेक्स्ट क्लास सब करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, बंद कर दें सर? और सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था कि आज बताओगे। क्या था? हम तो भूल गए सर कि कैसे, मतलब अच्छा, कब कैसे क्या करना पढ़ाई है? करें? ओके ओके, उसका हमने ये रखा है कि ये जो तुम्हें 9 नवंबर को नए वाले उस पर पोर्टल पे ले जाएंगे ना, उसमें डे 1 हम तुम्हें क्वेश्चन बैंक वैंक के साथ कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें वगैरह वगैरह, पूरा एक उसका वर्क फ्लो दे देंगे, ठीक है? काइंड ऑफ बेसिक ओरिएंटेशन हाउ टू स्टडी पे 9 नवंबर को जो भी क्लास रखेंगे 9 नवंबर के बाद उसमें सब करा देंगे, ठीक है ना? अभी तो क्या होगा, हम तुम्हें बताएंगे तुम ये करो, तुम करोगे, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा तुमने क्या किया। तब हम जब बताएंगे तो तुम जो करोगे वो हमें भी पता चलेगा कि तुमने क्या किया। ओके सर। ओके, इस पे मतलब सोचना कि इतनी दूर तक हम ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज पे आ गए,
अभी भी नाम नहीं लिया इक्वेशन का, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हर कोई नहीं करता है। तुम कर रहे हो और तुम बहुत डेप्थ में करोगे, बस तुम्हें टाइम देना है इसको, डायग्राम को घर पे बनाना, समझना, नेक्स्ट क्या हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। बंद कर दें? सर एक चीज पूछनी। हाँ पूछो। सर वो जो ओलंपियाड्स हैं उनकी आपने डेट शेयर करी थी क्या कि कब होंगे वो? कौन से? सर ये जो फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स हाँ ओलंपियाड। लिंक जो भेजा उस पर देखो, सारे हैं, वो जो HBCSE वाली साइट है उस पर डेट। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है। स्कूल ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। तो स्कूल ने हमें सर्कुलर भेज दिया है उसको। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मतलब उस पर एक बार कर लेंगे डिस्कशन, कौन कौन क्या क्या दे सकता है। मिहिर, यस सर। आपकी बायोलॉजी ओलंपियाड तुम्हारे कंधे पे टिका है, ठीक है ना? ओके सर ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी है। हाँ गुड, अच्छे से करना इस बार जम के। ओके सर। चलो निकल जाओ। इसके बाद किसकी क्लास है? हमें फिजिक्स की है सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन है? सर सारे ओलंपियाड की क्लासेस होंगी? कैन नॉट से, डिपेंड करता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जेई सिलेबस ही है। फिजिक्स उनका ये है कि 11th का सिलेबस कम आता है, तो डिपेंड्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में क्योंकि सिलेबस मिसमैच है तो इस वजह से कराना जरूरी है। नहीं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो के अलावा एक दो और हैं, उसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं वो कौन कराएगा, वो तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। एस्ट्रोनॉमी के नाम पे फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ा दी जाएगी, बट हु विल गेट इनटू एस्ट्रोनॉमी। ठीक है सर। चलो ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओरिएंटेशन हाउ टू स्टडी पे 9 नवंबर को जो भी क्लास रखेंगे 9 नवंबर के बाद उसमें सब करा देंगे, ठीक है ना। अभी तो क्या होता है, हम तुम्हें बताएंगे तुम ये करो, तुम करोगे, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा तुमने क्या किया। तब हम जब बताएंगे तो तुम जो करोगे वो हमें भी पता चलेगा कि तुमने क्या किया। ओके सर। ओके, इस पे मतलब सोचना कि इतनी दूर तक हम ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज पे आ गए, अभी भी नाम नहीं लिया इक्वेशन का, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हर कोई नहीं करता है। तुम कर रहे हो और तुम बहुत डेप्थ में करोगे, बस